हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर बीपीएससी का रियल क्वेश्चन पेपर है और इसके हम 1 से 15 तक के पार्ट करा चुके हैं और ये आज का 16वां पार्ट है यहाँ पर। तो बीपीएससी का आज 16वां पार्ट हम करने जा रहे हैं जो कि रियल क्वेश्चन पेपर है और रियल प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो 1 से 15 तक के जो पार्ट है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं बीपीएससी पिछला पेपर। ठीक है, तो अब देखो फ्रेंड्स, आप में से हजारों लोग देख भी रहे हैं पिछले वीडियो को, आप चेक भी कर सकते हैं। तो आज हम 16 नंबर करने वाले हैं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि बीपीएससी की जो पेपर होता है वो किस लेवल का आता है और किन की टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इस कम समय में बहुत ज्यादा तैयारी करना है और कैसे करना है, किन की टॉपिक पर पकड़ बनाना है ताकि हमारे नंबर ज्यादा से ज्यादा आ सकें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आज का पहला वीडियो 101 नंबर है, क्योंकि इसके पहले हम 100 तक की करा चुके हैं पिछले पार्ट में। तो 101 से हम शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर पेपर कौन सा है बता दिया करिए, कि ये प्राइमरी का है कि टीजीटी का है, कौन सा पेपर आप सॉल्व करा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये वाला जो है ये है टीजीटी का, क्योंकि 6 से 8 की वैकेंसी बीपीएससी ने अभी नहीं कराई है, तो उसका पेपर तो मेरे पास है नहीं है। तो टीजीटी का है, और क्योंकि बीपीएससी इस पेपर को करा रहा है तो ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा दोबारा भी। तो टीजीटी की अगर आप तैयार कर लेते हैं जो जीके है उस लेवल की, तो आपके बाकी नीचे वाले जो लेवल है वो ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएंगे। तो इन टॉपिक पर आपको जरूर फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि जीएस सबकी सेम ही होती है, चाहे वो प्राइमरी हो या 6 to 8 के लिए हो या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी के लिए हो। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन है तो हम ना पढ़ें, ऐसा नहीं, ये सबके लिए कॉमन होता है। तो डाउट क्लियर हो गया हो आपका, ये टीचिंग में पेपर आज करा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी सब भी इसमें पढ़ेंगे, 6 से 8 वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 101 नंबर पे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करना है, इसमें से देखते हैं पहला क्या है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उसके साथ साथ जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं 4 होते हैं, वो भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला बोला जा रहा है, तो ये बात यहाँ पर सही बोली जा रही है, तो पहला कथन सही है। अब दूसरा पढ़ते हैं, कह रहा है कि संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है, तो ये बात गलत है। अब तीसरा वाला करता हूं मैं, थोड़ा सा इसको यहाँ कर देता हूं, तो इसको दोनों आ जाएंगे इसमें। तो कह रहा है इसमें सेकंड वाले पे संसद ने, ये तो हो गया, सेकंड गलत है। तीसरा में देखो, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही बोली जा रही है। और फोर्थ में कह रहा है कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीश पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में कराई गई थी, तो ये बात गलत है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा और तीसरा यानी कि 1 और 3 सही है। अब देखो पेपर में कैसे आएगा, ऐसे करके आएगा, तो 1 और 3 कहां पर सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो 102 का नंबर है, इसमें भी देखो कथन स्टेटमेंट दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो सके ज्यादा से ज्यादा, बीपीएससी यही पूरी कोशिश करता है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला वाला क्या है, इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब देखो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष और जो समाजवाद है और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। जबकि दूसरा कह रहा है इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला तीसरा कह रहा है इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी कि अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 43 है और अनुच्छेद 47, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कब, 42वें संविधान संशोधन में। तो देखो हमारा 2 और 3 सही हो गया। और चौथा नंबर का जो स्टेटमेंट है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर चौथा नंबर है, चौथा नंबर का स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पर, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं और मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार है, तो ये बात भी गलत है यहाँ पर। तो ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है 2 और 3 सही है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा 103 नंबर, और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि आपको ऑप्शन दिख जाए सही से। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें से कह रहा है कि किसी समुदाय को, थोड़ा सा इसको सही करता हूं, इसमें से कह रहा है
किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या हैं? यानी कि किसी समुदाय को अगर हमें अनुसूचित जनजाति में लाना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? कौन आदिम लक्षणों के संकेत होने चाहिए और विशेष सांस्कृतिक यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पहला वाला सही हो जाएगा, यानी कि आदिम लक्षणों के संकेत। और सेकंड देखते हैं विशिष्ट संस्कृति, तो ये भी सही हो जाएगा। और कह रहा है बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, तो ये बात भी सही हो जाएगी। और कह रहे हैं पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव भी होता है, तो ये बात भी सही है। यानी कि सारे के सारे सही है। तो ऑप्शन आप देख लो ऐसे करके आएगा वहां पर, तो ऑप्शन लगा देना है आपको ऊपर सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है 104 नंबर, और 104 नंबर पे देखो कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मौलिक अधिकार से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान से पूछा जा रहा है। यानी कि संविधान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको जो संविधान है वो तैयार कर लेना है। तो एक वीडियो अगर आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, आप कहीं से भी देख सकते हैं, या अगर आपके पास बुक है तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो संविधान वाले क्वेश्चन से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे कुछ क्वेश्चन फंस रहे हैं बार बार, ठीक है, और फिर आने के भी चांसेस है, इस बार भी याद रखो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये वाला जरूर टॉपिक देख लेना। अब आते हैं क्वेश्चन में अपने। अब देखो यहाँ पर कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है, यानी कि जो मौलिक अधिकार जो हैं किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर देखो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पर, अगर भारतीय संविधान आप पढ़े होंगे या पढ़ने वाले हैं तो आप देखना एक क्वेश्चन। यहाँ पर एकल नागरिकता जो है वो कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है, ये बताना है एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है। अगला देखो 105वां नंबर है, इसमें कह रहा है, अब देखो 105 नंबर, इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, यानी कि छुआछूत की जो भावना है वो किस आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत इसको हटाया गया है, तो ये हटाया गया है अनुच्छेद नंबर 17। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो हमने बताया पिछले वाले क्वेश्चन में कि संविधान जरूर आपको पढ़ लेना है, तो भारतीय संविधान से जरूर आते हैं, और जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो जरूर पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। और कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाग 2 में कितने अनुच्छेद से कितने तक की बात की गई है, तो एक नजर आप देख लेना, मुश्किल से आपके आधे घंटे में आपका तैयार हो जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है। तो एक बार आप सही से अगर पढ़ लेंगे आधे घंटे, तो आपका ये क्लियर जो भी क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर। 106 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर कह रहा है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, यानी कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट है वहां पर न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कौन निर्धारित करता है, किसके पास ये अधिकार है, तो ये अधिकार है राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर, और इसमें कह रहा है 107 नंबर क्वेश्चन में कि 5वीं अनुसूची द्वारा किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो देखो 5वीं अनुसूची में जो बात करी गई है किसके हित की बात हो रही, तो ये हो रही अनुसूचित जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अनुसूची भी आ रही है, अनुच्छेद आ रहे हैं, तो एक बार इनको जरूर पढ़ लेना जो मेन है, क्योंकि सब तो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगला देखते हैं 108 नंबर, और इसमें कह रहा है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, यानी कि जो मूल ढांचा है इसका सिद्धांत कब दिया गया था। तो यहाँ पर देखो जो केस था वो कौन से केस में इसको दिया गया था, तो ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इन दोनों के बीच जो केस चल रहा था उस पर उन्होंने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का 109 नंबर है, और 109 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर कह रहा है, अब यहाँ पर क्या है कि कुछ दल दिए हैं और उनसे रिलेटेड बनाया गया है कि किसकी स्थापना कब हुई थी। मैं दिखा देता हूँ, 109 नंबर ही है। अब देखो इसमें कह रहा है 109 नंबर क्वेश्चन पे, अब इसमें से कह रहा है कि राजनीतिक दल एक तरफ दिया है और उनकी स्थापना कब हुई थी वो दिया है, यानी कि पार्टियां दी हैं पॉलिटिकल्स, और उनका जो डेट है कब बनाया था वो दिया है। तो देखो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, मार्क्सवादी जिसको बोलते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखो जो पहला वाला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका हो जाएगा यहाँ पर जो ए में लिखा है, यानी कि 1964 में इसकी ये स्थापना हुई थी। और अगर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये था 1925 में, तो ये हो जाएगा 1925। बहुजन समाज पार्टी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1984 में,
तो ये आ जाएगा 1984 में। बचा हमारे पास एक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला पहले में, यानी कि 1964 हमारा, सॉरी 1998 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप याद रखना। मैं एक बार साफ साफ कर देता हूँ यहाँ पर, ए वाला हमारा हो जाएगा पहले में, और जो बी वाला है वो हो जाएगा तीसरे में, और सी वाला जो है वो हो जाएगा हमारा चौथे नंबर पे, और एक बचता है वो हो जाएगा हमारा दूसरे नंबर पे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि दोबारा कभी पूछा जा सकता है। हो सकता है अगली बार ऑप्शन में ऐसे दे दे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, और कई सारे ऐसे ईयर्स दे देगा, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर भूलना नहीं, इनको एक बार पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आपको दोबारा कहीं क्वेश्चन आए तो याद रहे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा नेक्स्ट 110 नंबर, और 110 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर बोल रहा है, किस किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदन को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। यानी कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कोई अध्यक्ष है वो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है, वहां पर ये इजाजत दिया जा सकता है। तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पर अनुच्छेद 120 का फर्स्ट नंबर, तो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। तो ये भी याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए स्टार लगा देता हूं मैं। यानी कि जो सदन का अध्यक्ष है मातृभाषा में बोलने का उसको अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 120 का फर्स्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखते हैं किसी कारण बस यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस हम नए पार्ट में करेंगे, जो अगला पार्ट आएगा। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है, क्योंकि आपने भी देखा था कि पिछले वीडियो जिसने भी देखे होंगे पिछले वाले पार्ट, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा कंप्लीट जो वहां पर टॉपिक है 3 पार्ट में मैंने बना दिए हैं। अगर आप उन वीडियो को सारे पार्ट्स देख लेते हैं तो वहां पर भारतीय संविधान से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो लिंक इसके भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं वहां से, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक अपनी तैयारी शुरू रखिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।